नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियो आप अगर पेरेंट्स हैं तो भी पूरा देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी पूरा देखिए। बच्चों और उनके पेरेंट्स, आज क्लास 12th का रिजल्ट आया हुआ है और बहुत सारे बच्चे अब पेन में हैं, एक सीरियस पेन में वो चले गए हैं कि अगर उनका 75% नहीं आया या अगर उनका किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल लग चुका है तो वो ये सोच रहे हैं कि क्या मैं उस लायक हूँ कि अब मैं जेईई के एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, क्या मेरे पास लाइफ के अंदर कोई और करियर का ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसे तमाम सवाल दोस्तों आज से नहीं आ रहे हैं। आप विश्वास मानिए 2018 में जब मैंने चैनल की शुरुआत की थी, मैं उस समय अपने सेकेंड ईयर में था IIT BHU के अंदर। तो उस समय जब मैंने सबसे पहला करियर की अपनी शुरुआत की थी यूट्यूब पर पढ़ाने की, फिजिक्स पढ़ाने की, तो सबसे पहले जो मैं वीडियो बनाया करता था वो इसी के रिगार्डिंग हेल्प करने के लिए कि बच्चों घबराओ मत, बोर्ड का एग्ज़ाम और सिलेक्शन का एग्ज़ाम और कंपटीशन के एग्ज़ाम दोनों में एक अंतर है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आपको सारे सॉल्यूशंस इतने परफेक्ट दे दूंगा कि आपको दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एकदम घबराना नहीं, कमेंट में अपना मोटिवेशन लिखना। देखो, पहले ये चीज आप पेरेंट्स भी समझ लें और बच्चे भी समझ लें कि जो बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, और जो कंपटीशन एग्जाम होता है, बोर्ड का एग्जाम होता है एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, जो कंपटीशन का एग्जाम होता है एग्जाम ऑफ एलिमिनेशन। यानी बोर्ड के बच्चों को सेलेक्ट कराना बोर्ड की नेसेसिटी है। हाँ, अगर आप 75% से कम पाए हैं तो इसका मतलब आपकी लाइफ यहाँ रुक नहीं गई है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, आप गधे अपने आप को मान लो, या आपके माता पिता आपको प्रोवोक करने लगे कि यार तू अब लाइफ में क्या करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, उन्हीं ऑप्शंस को मैं यहाँ पर एक एक करके आपके सामने रखने वाला हूँ। देखो भाइयों, ध्यान से सुनो। जेईई मेन का एग्जाम जो होता है वो ये कहता है कि अगर आप 75% एग्जाम में 12th में नहीं पाए हैं किसी भी बोर्ड से, जरूरी नहीं कि आप CBSE बोर्ड में हैं तो आपके लिए रूल है। आप यूपी बोर्ड में हैं, आप NIOS बोर्ड पे हैं, या आप किसी XYZ बोर्ड से हैं, सारे बोर्ड में अगर आपको एलिजिबल होना है जेईई मेन में एग्जाम देकर कॉलेज पाने के लिए तो 75% का क्राइटेरिया मस्ट है। ये मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। ओबीसी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए या SC/ST कैटेगरी के लिए थोड़ा सा कम होता है। अब अगर आपका 75% नहीं आया तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी गलतियों को एहसास करना है कि हो सकता है कहीं पर मैं गलती कर दिया हूं। और इस बार का रिजल्ट में 3% रिजल्ट आपका देखोगे तो इस बार जो पासिंग क्राइटेरिया इन्होंने पता नहीं कैसे CBSE काम कर रहा है, या तो ज्यादा बच्चे हो गएंगे। 87.98% ऑफ बच्चे केवल पास हुए हैं। वर्स्ट रिजल्ट है इस बार का। और अगर आप 2023 में देखोगे तो 2023 में 90.68 टोटल परसेंट था। ओवरऑल कितने बच्चों ने पास किया था। तो इस बार जो ये 3 से 3.5% पासिंग क्राइटेरिया घटा है, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, उस पर हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। बट अब पॉसिबल अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखो, आपको अगर काम करना है तो एक होता है NIOS, एक ये है, दूसरा है CBSE का इंप्रूवमेंट एग्जाम। मैं दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। आप पहले तो ये समझ लो कि क्या क्या चीज है। देखो, NIOS, पहले ये समझे ये क्या है। आप इनकी वेबसाइट यहां पर देख सकते हो, nios.ac.in। अब आप जैसे ही इस पर्टिकुलर चीज के बारे में सुनते हो, ये क्या है, ये एक ओपन स्कूलिंग प्लेटफॉर्म है। ये है ओपन स्कूलिंग प्लेटफॉर्म जिसको मान्यता दिया गया है भारत सरकार द्वारा, और इसके अंदर पास हुए या 75% से ऊपर पाने वाले हर बच्चे को हम एलिजिबल बोलते हैं अपने किसी भी कॉलेज में किसी भी एग्जाम में अपीयर या एडमिशन होने के लिए। और आप बच्चों के मन में एक बहुत बड़ा डाउट ये चलता है कि भैया मान लो मैंने NIOS बोर्ड से पढ़कर 75% हासिल कर लिया, मैं जेईई के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में भी चला गया, क्या प्लेसमेंट के दौरान मेरे से कोई सवाल किया जाएगा? तो मेरे भाइयों, देयर विल बी नो एनी क्वेश्चन आस्क्ड टू यू कि भाई आपने NIOS बोर्ड से क्यों पढ़ाई किया था। याद रहे, NIOS बोर्ड का पूरा जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो एकदम मान्य है। एकदम किसी भी कॉलेज में आप जा सकते हो, किसी भी एग्जाम को आप देख सकते हो। आप सारे के सारे बच्चे जिसका 75% से कम है, प्लीज आप सारे लोग एक गूगल फॉर्म में नीचे दे रहा हूं, उसको भर दीजिएगा।
उस गूगल फॉर्म में हमारी टीम 1-2 घंटे का वेबिनार ले लेगी आने वाले 2-4 दिन में, ताकि आपको NIOS से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है, जहां पर सोर्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, कब फॉर्म बनना है, कब एग्जाम होना है, सब बताया जाए। तो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों ये है कि आप NIOS बोर्ड से करो, 75% आराम से मिल जाता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। हो जाता है कभी कभी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होती हमारी, जैसे मान लो कि मैं अगर अपने आप को कहूं कि मैं फिजिक्स में बड़ा तेज हूं, मेरा फिजिक्स में ओवरऑल केवल और केवल 91 मार्क्स आया हुआ था, जबकि मेरा एक्सपेक्टेशन था 100 में से 100 में पाऊंगा बोर्ड के समय, तो क्या मैं रोता? नहीं। हो सकता है कि आप भी थोड़ा लिखने में गलती कर दी हो, थोड़ा राइटिंग स्किल आपकी नहीं अच्छी है, तो इसका मतलब आप गधे नहीं हो, आप तेज हो। आप अपने आप को मोटिवेटेड रखो, मैं जो जो ऑप्शंस बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। दूसरा बच्चों यहां पर सबसे बेस्ट उपाय ये है, अगर आपको लगता है कि सौरभ भाई मैं ना कुछ नहीं करना चाहता हूं, मेरे साथ थोड़ी गलती हुई थी, एक मौका और अगर CBSE मुझे दे दे तो मैं काम कर दूंगा, तो CBSE ऑफिशियली हर साल एक इंप्रूवमेंट एग्जाम कराती है। देखिए कंपार्टमेंट एग्जाम उनके लिए होता है जो फेल हो जाते हैं, कंपार्टमेंट एग्जाम उनको देना है, 2-3 महीने बाद ही कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। वो बच्चे जो फेल हो चुके हैं किसी सब्जेक्ट में उनको कंपार्टमेंट देना होता है। जो बच्चे कम मार्क्स पाए, मान लो आपका 60% है, मान लो आपका 56% है, मान लो आपका 42% है, मान लो आपका 72% या मान लो आपका 80% है, हर एक केस में प्यारे बच्चों आप इंप्रूवमेंट एग्जाम ऑप्ट कर सकते हो, कोई बाउंडेशन आप पर नहीं होती है। ध्यान रहे कि जो आपका मार्कशीट होता है ओरिजिनल और जो इंप्रूवमेंट एग्जाम का मार्कशीट होता है, ये दोनों एक जैसे होते हैं, इसमें कहीं पर भी इंप्रूवमेंट एग्जाम जैसी चीज नहीं लिखी होती है। मैं आपको थोड़ा सा फिगर भी आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आप देखोगे ये है और ये है, तो इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा कि तुमने इंप्रूवमेंट एग्जाम किया, ये तुम्हारे रैंक को ये या तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन में कुछ क्राइटेरिया को ये करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। ध्यान देना, इंप्रूवमेंट एग्जाम का कुछ बेसिक रूल समझ लो। आप चाहो तो एक सब्जेक्ट का दे सकते हो, चाहो तो 2, चाहो तो 3, चाहो तो 5 के 5, चाहो तो 6 के 6, कई बच्चे 6 भी देते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी से आते हो, अगर आप दिल्ली रीजन को छोड़कर आते हो तो आपको 600 रुपया पर सब्जेक्ट का देना होता है। तीसरी चीज, इनका फॉर्म दोस्तों नवंबर में निकलता है और इसका एग्जाम जब आपका बोर्ड एग्जाम जैसे होता है वैसे ही होता है, यानी जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाते थे, याद करो आपका फरवरी मार्च में बोर्ड एग्जाम होता है, सेम उसी तरीके से इंप्रूवमेंट एग्जाम, मतलब आपका लगेगा ही नहीं कि आप इंप्रूव, आपको लगेगा आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और उन्हीं दोस्तों के साथ दोगे जो क्लास 12th में एग्जाम देंगे और आप 1 साल बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे। तो इंप्रूवमेंट एग्जाम देते वक्त कई सारे लोगों के अंदर ये सवाल उत्पन्न होगा कि मान लीजिए JEE मेन का फॉर्म तो दिसंबर में भरा जाता है, ठीक है, दिसंबर में तो हमारे पास रोल नंबर ही नहीं होगा, क्योंकि इंप्रूवमेंट एग्जाम दोगे तो रोल नंबर तो आपका आएगा फरवरी या जन में। तो आप क्या करोगे, तो जैसे आप फॉर्म खोलोगे, एप्लीकेशन खोलोगे, तो याद करो इस बार आपने क्या किया था, दिसंबर वाले फॉर्म में आपने क्या भरा था, अपीयरिंग फॉर क्लास 12th, ये भरा था ना, अपीयरिंग फॉर क्लास 12th, है ना। आप वही सेम चीज इस बार भी करोगे, क्योंकि आप उस रिजल्ट पे अगर भर दिए आपका पूरा JEE मेन का एग्जाम चौपट हो जाएगा, फिर वो कभी करेक्ट नहीं होगा। अगर आप NIOS बोर्ड से हैं तो भी आप अपीयरिंग फॉर क्लास 12th करेंगे, इसका मतलब अभी मेरा रिजल्ट जो है उस रिजल्ट के बेसिस में JEE मेन पे नहीं बैठ रहा हूं, मैं जो होगा वो आगे वाले रिजल्ट पे भरूंगा। जब आप सेकेंड बार करेक्शन करेंगे तब तक आपका रोल नंबर आ जाएगा और वो रोल नंबर आप भरिए। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन सिंपल है कि आपके पास क्लास 12th में 75% पास करने का या कंपार्टमेंट देने का या इंप्रूवमेंट देने का 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बच्चों ट्राई करो, जो फेल हैं वो कंपार्टमेंट भर दे, 1-2 महीने के अंदर कंपार्टमेंट आपका होना शुरू होगा, आप वो भर सकते हो, या आप यहां पर इंप्रूवमेंट ऑप्ट कर सकते हो, या यहां पर आप NIOS कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट करो, आपके कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।